हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। हम संबंध को देखेंगे, तुलना करेंगे। तो आप इस लेक्चर को अंत तक बने रहेंगे। आपने इससे पहले का लेक्चर देखा है जहां पर हमने अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी आपको दी थी। तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन अगर बनाए तो कैसे बनेगी, किसी भी देश की जो आर्थिक प्रणाली को चलाने की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था हो गया तो अर्थव्यवस्था होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपकी होती है तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होगी। अब परिभाषा की बात करते हैं। पहले तो इसके नाम देख लो, इसके नाम क्या क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी यानी निजी अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था। इतने सारे नाम है इसके, बहुत सारे नाम, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। तो जो भी नाम आता है तो देख लें, और वो किसके नाम है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन प्रकार के हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट या व्यक्तिगत लोगों का स्वामित्व रहता है, यानी उनके हाथों में संसाधन रहते हैं, वो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए संसाधनों का यूज करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व यानी सरकार का नियंत्रण रहता है, उस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये हो गया डेफिनेशन। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व पाया जाता है, उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो तीनों प्रकार हो आपकी डेफिनेशन होगी, पूंजीवादी की भी, समाजवादी की भी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी। तो इस तरह से आपकी तीनों डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। पूंजीवादी का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका, समाजवादी का सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। तो इस प्रकार से तीनों को आप तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कहां पर कैसी हैं। ये चीजें हो गई। अब क्या करते हैं कि जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसके आधार पर हम तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहला पॉइंट देखें, निजी संपत्ति। निजी संपत्ति का मतलब होता है व्यक्तिगत संपत्ति, यानी जो कुछ भी आपने कमाया है वो आपका व्यक्तिगत हो गया है, और अगर आप मर भी जाते हो उसके बाद वो आपके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस वाली अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति पाई जाती है, यानी निजी संपत्ति का गुण पाया जाता है। दूसरा है आपका आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। इस वाली अर्थव्यवस्था में जो इस टाइप की जो इकोनॉमी रहती है, आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। आप कुछ भी उत्पादन कर सकते हो, कहीं पर भी कितना भी उत्पादन कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को बहुत बड़ा भी बना सकते हो, कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, आर्थिक स्वतंत्रता रहती है, इकोनॉमिक फ्रीडम रहती है आपको। राज्य या देश का जो है हस्तक्षेप रहता है, यानी जो एडम स्मिथ का लेसर फेयर का सिद्धांत है वो इसी परिप्रेक्ष्य में तभी दिया था उन्होंने कि राज्य या देश को इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी इकोनॉमी जो बाजार है उस पर राज्य या देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी यहाँ पर लेसर फेयर का सिद्धांत पाया जाता है। चौथा है आपका प्रतियोगिता। यहाँ पर कंपटीशन पाया जाता है। कंपटीशन का मतलब होता है कि जो मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं, या जो मांग और पूर्ति जो कीमत निर्धारित करती है वो किस वजह से निर्धारित करती है, प्रतियोगिता की वजह से। यानी जब बहुत सारे लोग बेचने वाले होंगे, बहुत सारे लोग खरीदने वाले होंगे, तभी तो मांग और पूर्ति डिसाइड होगी। उसी वजह से वहां कब होगी, जब बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोगों का मतलब हुआ प्रतियोगिता। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाई जाती है। कीमत संयंत्र। कीमत संयंत्र का मतलब होता है प्राइस मैकेनिज्म, जहां पर कीमतें तय होती है। तो कीमतें कहां पर तय होती है, इस वाली अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतें तय होती हैं। तो ये पॉइंट्स इसके लिए ऐसे हो गए। अब देखो यही पॉइंट इसके लिए कैसे काम करेंगे। पहली बात, निजी संपत्ति का मतलब यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जितना आपने खा पी लिया वो आपका हो गया, और जो बच गया वो किसका हुआ, सरकार का। तो यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होती है। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, निजी संपत्ति नहीं होती है। दूसरा देखो, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने मर्जी से जो कुछ भी उत्पादन करना चाहते हो या अपना बिजनेस जितना बड़ा बनाना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पाया जाता है, यानी इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है या नहीं होती है। दो हो गया। तीसरा, राज्य या देश का अहस्तक्षेप। तो तीसरे पॉइंट की भी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, राज्य या देश का जो अहस्तक्षेप होता है वो नहीं पाया जाता है। यानी इसमें क्या करता है, राज्य या देश क्या करता है, हस्तक्षेप करता है।
क्या करता है इसमें, ये करता है हस्तक्षेप, यानी सारा कंट्रोल किसका है, सरकार का, यानी राज्य और देश का है। तो ये तीसरा पॉइंट इसमें होता है। प्रतियोगिता, इसमें कोई भी प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, इसमें सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, समाज कर रहा है, यानी सरकार कर रही है। तो चौथा पॉइंट भी इसमें नहीं हुआ, तो चौथा पॉइंट भी इसको काट दो। पांचवा, कीमत संयंत्र, यहाँ पर कीमत है कौन तय करता है, कीमतें भी आपकी सरकार ही तय करती है। तो इसमें कोई भी पॉइंट इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट इसमें लागू होता है, वो भी हस्तक्षेप में, यानी सरकार का कंट्रोल रहता है। तो अगर आपको विस्तृत लिखने के लिए आता है तो इन्हीं पॉइंटों को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है उसको आप उस तरह से लिख सकते हो। अब बात करते हैं यही पॉइंटों की मिश्रित अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। मिश्रित अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो निजी संपत्ति, मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखो हमने क्या देखा कि कुछ तो चीजें गुण है इसमें और कुछ गुण इसके हैं। तो जहां पर निजी संपत्ति की बात आती है तो यहाँ पर कुछ हद तक निजी संपत्ति का अस्तित्व पाया जाता है, पाया जाएगा ना। जैसे भारत में है तो भारत में निजी संपत्ति अगर आप कुछ कमा लेते हो तो वो आपका हुआ ना। बहुत सारी चीजें सरकार की हैं तो सरकार ने अपने पास रखी है, जो तो चीजें सरकार के पास है वो तो सरकार ने रखी है, पर जो आपने कमाया है वो आपकी निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति का गुण इसमें पाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का गुण पाया जाता है। हो गया। आर्थिक स्वतंत्रता, काफी हद तक इसमें आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। आपने भारत में देखा होगा, क्या आपके लिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता है, वो भी कुछ हद तक। क्यों, क्योंकि अगर काफी बड़ी हो जाती है, सरकार से बड़ी हो जाएगी तो उसको क्या है, कंट्रोल किया जाएगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, सीमित या काफी हद तक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता का गुण। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब है कि जो सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करती थी, हस्तक्षेप नहीं करती है इसमें। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें काफी हद तक सरकार हस्तक्षेप करती है, तो हस्तक्षेप का गुण भी पाया जाता है। प्रतियोगिता, तो यहाँ पर सीमित प्रतियोगिता का गुण पाया जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सीमित, यहाँ पर क्या है, सीमित प्रतियोगिता पाई जाती है। किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कीमत संयंत्र, यहाँ पर भी कुछ कीमतें किससे तय होती है, डिमांड एंड सप्लाई से, यानी मांग और पूर्ति से तय होती है। पर कुछ कीमतें किससे तय होती है, कोटा सिस्टम से। जो देखा होगा आपने कि कोटा सिस्टम, आपने देखा कि उसके रेट सरकार अपने हिसाब से तय करती है, वो मांग और पूर्ति के आधार पर तय नहीं होते। और कीमत संयंत्र का तो आपको पता ही है क्या मतलब है, कि जो कीमतें डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के आधार पर तय होती हैं वो आपका कीमत संयंत्र के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको ये अर्थव्यवस्था का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसको ब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो, अर्थव्यवस्था आपको पता ही है, आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था जो होती है या जिस व्यवस्था से हम चलाते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जिस प्रणाली से चलाते हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था की प्रणाली कहलाती है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, और इस आधार पर आप इनकी तुलना, अंतर और काफी सारी चीजें बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।